after Elon Musk completed his takeover of the social media company. इलॉन मस्क ने 3,62,000 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया है। Elon Musk has taken control of the mega popular microblogging site Twitter. Elon Musk has taken control of Twitter and fired its top executive. Elon Musk ने अपनी ट्विटर की डील को फाइनल करा फ्राइडे 28 अक्टूबर 2022 को, और उन्होंने कंपनी में आते ही ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को फायर कर दिया। इसके साथ उन्होंने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेट सहगल और लीगल अफेयर एंड पॉलिसी चीफ ऑफिसर विजय गाडे को भी फायर कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इलॉन मस्क ने ऐसा किया क्यों? असलियत में तो इसके पीछे छुपा है एक बहुत गहरा राज। ट्विटर 9 सालों से एक बहुत बड़े लॉस में चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे है एक बहुत बड़ी असलियत। और इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद एक ट्वीट किया, द वर्ल्ड इज फ्रीड। क्या सच में अब बर्ड पिंजरे से आज़ाद हो चुकी है? क्या आप सभी को इंडिपेंडेंटली बोलने की आज़ादी है? इसके पीछे भी छुपा है एक बहुत बड़ा राज। इसीलिए मेरी आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना और बहुत ध्यान से देखना। इस कहानी की स्टार्टिंग होती है 4 अप्रैल 2022 को, जब इलॉन मस्क ने यहाँ आकर पब्लिकली बोला कि मैंने ट्विटर का 9% हिस्सा खरीद लिया है। और ये 9% कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, यह उस समय के सबसे बड़े ट्विटर के शेयर होल्डर थे। और जैसे इलॉन मस्क ट्विटर के लार्जेस्ट शेयर होल्डर बने, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि अब वो ट्विटर के बोर्ड को ज्वाइन करेंगे। वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि बोर्ड के जो मेंबर होते हैं वही इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि कंपनी में कौन सी पॉलिसी लानी है और उस समय कंपनी में क्या क्या चेंज करना है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। जब इलॉन मस्क ट्विटर के बोर्ड को ज्वाइन करने जा रहे थे, तभी उसके लास्ट मिनट में इलॉन मस्क बोलते हैं कि वो अब ट्विटर के बोर्ड को ज्वाइन नहीं करेंगे बल्कि पूरे ट्विटर को ही खरीद लेंगे। और उन्होंने इसके लिए हर शेयर का प्राइस भी बता दिया। उन्होंने बोला, मैं आपको हर एक शेयर्स के लिए आपको $54.20 दूंगा। और ठीक इसके एक हफ्ते बाद इलॉन मस्क और ट्विटर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाता है कि अब इलॉन मस्क पूरे ट्विटर को खरीदेंगे। इलॉन मस्क ने इस डील को तो साइन कर लिया, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने इसके ऊपर कोई भी रिसर्च नहीं करी कि क्या ये कंपनी मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकती है या फिर कंपनी में इस समय क्या गड़बड़ चल रही है, इसका मैनेजमेंट ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यही थी इलॉन मस्क की एक बहुत बड़ी गलती। अब इलॉन मस्क डील तो साइन कर ही चुके थे। इसके बाद इलॉन मस्क ट्विटर से उसकी जानकारी पूछते हैं, फिर इलॉन मस्क उसकी इन्फॉर्मेशन को अपनी इन्फॉर्मेशन से मैच करते हैं। इसके बाद इलॉन मस्क आकर बताते हैं और इस बात को पब्लिकली कंप्लेन कर देते हैं कि ट्विटर ने जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन दी है और ट्विटर के सीईओ और जो भी इनके बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, इन्होंने मुझे बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। इलॉन मस्क बताते हैं, ट्विटर ने जो हमें बताया है कि हमारे पास इतने स्पैम अकाउंट हैं, ये बात भी इन्होंने गलत बताई है, क्योंकि उनके अनुसार ट्विटर में बहुत सारे स्पैम अकाउंट हैं। ट्विटर ने जो स्पैम अकाउंट की संख्या बताई है यह तो बहुत कम है। अब इलॉन मस्क बोलते हैं, इन्होंने मेरे साथ झूठ बोला है। और इतना सब कुछ होने के बाद इलॉन मस्क कुछ ऐसा करते हैं जिसको देखकर पूरा ट्विटर हिल जाता है। इलॉन मस्क 8 जुलाई 2022 को ट्विटर को एक नोटिस भेजते हैं जिसमें लिखा हुआ था, मैंने जो आपसे ट्विटर को खरीदने की डील कंप्लीट करी थी, मैं उसको टर्मिनेट कर रहा हूँ क्योंकि आपकी कंपनी में बहुत सारी गड़बड़ी हैं, इसीलिए हम इस डील को टर्मिनेट कर रहे हैं। ऐसा होते ही ट्विटर ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इलॉन मस्क ही खतरे में पड़ गए। ट्विटर ने इलॉन मस्क पर ही केस कर दिया। ट्विटर ने कहा कि इलॉन मस्क अब अपनी डील से पीछे नहीं हट सकते। और ट्विटर ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उस समय ट्विटर का प्राइस $38 चल रहा था, लेकिन इलॉन मस्क $54 दे रहे थे, जो कि ट्विटर के लिए ओवर प्राइस था। और इस डील से ट्विटर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए वो इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा था। और दूसरा कारण ये था, ट्विटर ये सोच रहा था कि इलॉन मस्क फालतू में ट्विटर को लेकर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, उन्हें ट्विटर को नहीं खरीदना है, इसीलिए उन्हें उस समय इलॉन मस्क पर केस करना ही सही लगा। और इलॉन मस्क ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ था, इसलिए वो भी पूरी तरह से घिर चुके थे। इसी कंट्रोवर्सी के समय यूएस इकोनॉमी रिसेशन में थी, जिसकी वजह से वहाँ की सेंट्रल बैंक ने कुछ ऐसा किया जो कि इलॉन मस्क के लिए एक बहुत बड़ा सौदा होने वाला था। यूएस का बैंक फेडरल रिजर्व अपने बैंकों में रिसेशन की वजह से
इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा था, जिससे हो ये रहा था कि जो अलग अलग कंपनी के शेयर प्राइस थे वो डाउन होते जा रहे थे और इस रिसेशन का शिकार ट्विटर को भी बनना था और इसी वजह से इसका प्राइस $35 तक पहुंच गया, जिसे देखकर इलॉन मस्क भी एक बार सोचने पर मजबूर हो गए थे कि यह सौदा सच में मेरे लिए भारी सौदा हो गया है। और ट्विटर भी यही बोल रहा था कि इलॉन मस्क इसलिए पीछे हटना चाह रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने सच में ओवरपेड कर दिया है। और ज़्यादातर लोग इस बात को बोल रहे थे कि अगर केस कोर्ट में जाता है तो ट्विटर का जीतना तो कंफर्म है, क्योंकि उन्होंने पहले से एग्रीमेंट करा था इलॉन मस्क के साथ और इलॉन मस्क उस एग्रीमेंट को तोड़ रहे थे। इस टाइप की कंडीशन को देखते हुए इलॉन मस्क एक ऐसा निर्णय लेते हैं जिसकी वजह से पूरी कहानी पलट गई। 4 अक्टूबर 2022 जब कोर्ट के अंदर इलॉन मस्क को लेकर एक ट्रायल स्टार्ट होना था, क्योंकि कोर्ट के जज ने इलॉन मस्क को 28 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी थी। और जैसे ही ट्रायल स्टार्ट होना था तभी इलॉन मस्क ने ये कहा कि हम ट्विटर को खरीद रहे हैं और इलॉन मस्क ने इस डील को $44 बिलियन में कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर इलॉन मस्क इस डील को कंप्लीट नहीं करते तो उनको हर्जाने के तौर पर ट्विटर को $1 बिलियन देने पड़ते। और इलॉन मस्क ट्विटर को खरीदने के एक दिन पहले ट्विटर के हेडक्वार्टर जाते हैं सिंक के साथ, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि मैं ट्विटर की सारी गंदगी इस सिंक में डालकर साफ कर दूंगा। और यह एक सीधा निशाना था ट्विटर के सीईओ पर। इलॉन मस्क इन सभी से तभी गुस्सा थे जब इलॉन मस्क ने स्पैम अकाउंट की संख्या पूछी थी और इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन गलत बताई थी। इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग ट्विटर के जो भी यूज़र हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में इनएक्टिव यूज़र हैं, मतलब वो लोग ट्विटर का यूज़ ही नहीं करते हैं। दूसरी एक और प्रॉब्लम है जो है उसके जो ज़्यादातर यूज़र हैं वो बॉट्स हैं। बॉट्स का मतलब होता है एक तरह के रोबोट्स, और ट्विटर में होते हैं प्रोग्राम कंप्यूटर ऑपरेटेड बोट्स, जिनका काम होता है ट्विटर पर ट्वीट करना। जैसे आपने अपने के लिए एक बॉट बनाया जिसका काम है हर सुबह आपके लिए ट्विटर पर एक गुड मॉर्निंग का ट्वीट करना, वो आपके लिए हर रोज़ ट्विटर पर एक मैसेज कर देगा गुड मॉर्निंग का। पराग अग्रवाल का नज़रिया और इलॉन मस्क का नज़रिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इलॉन मस्क फ्री स्पीच को प्रमोट कर रहे थे, वहीं पराग अग्रवाल इसके खिलाफ थे। और जब दो इंसानों की सोच मैच नहीं करेगी तो उसमें लड़ाई हो सकती है, जिससे बिजनेस लॉस में जा सकता है। और इसी वजह से उन्होंने पराग अग्रवाल को ट्विटर से निकालना ही सही समझा। इसकी और भी वजह हो सकती है। इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद एक और ट्वीट करा, उसमें लिखा था चीफ ट्वीट। उसके बाद इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की वजह भी बताई थी। उन्होंने लिखा है मैंने ट्विटर को सिर्फ इसलिए खरीदा है ताकि आगे आने वाली सभ्यता के पास एक कॉमन डिजिटल स्पेस हो जिसमें सभी लोग बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी हिंसा के सभी अपने अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकें। इलॉन मस्क ने एक ट्वीट और भी करा था, द वर्ल्ड इज़ फ्रीड। इलॉन मस्क का ये ट्वीट आपको एक नॉर्मल ट्वीट लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई इतनी ज़्यादा खतरनाक है इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये फ्री स्पीच एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि अब हर कोई फ्री स्पीच के जरिए हर कोई अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन वास्तव में यह पूरी तरह सच्चाई है ही नहीं, आपसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। ट्विटर की एक बहुत बड़ी सच्चाई यह है कि यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन, झूठ, फेक न्यूज़ फैलाई जाती है। आपने अभी 2022 में ऐसे भी मामले देखे होंगे जिसमें फेक न्यूज़ की वजह से बहुत सारे दंगे हुए हैं। मैं उन न्यूज़ का नाम नहीं लेना चाहता। और ट्विटर के जरिए लोगों को इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कोविड के समय इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कोविड कुछ भी नहीं है, यह इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ये चाइना के द्वारा बनाई गई एक झूठी बीमारी है, यह चाल है चाइना की। इनके इसी विचारों की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल डाई बिकॉज नॉट फॉलोइंग गाइडलाइंस प्रॉपरली। मिलियंस ऑफ पीपल मारे गए केवल फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, जबकि अमेरिका की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको बहुत ज़्यादा खतरनाक बता रही थी। और जो यह मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन था, इसमें नुकसान किसका हुआ? नॉर्मल पीपल्स का। और इन्हीं गलतियों की वजह से इनको ट्विटर से बैन कर दिया गया था, क्योंकि वो हर समय कुछ ना कुछ मिस इन्फॉर्मेशन लोगों में फैलाते थे और उन पर ट्रस्ट करने वाले लोग उनको फॉलो करते थे। ट्विटर ने ऐसे ही बहुत सारे लोगों को बैन कर दिया था जो कि ऐसी चीज़ों को फैलाया करते थे। लेकिन इलॉन मस्क की फ्री स्पीच की वजह से ये सभी चीज़ें फिर से होने लगेंगी, क्योंकि अब ट्विटर पर सभी को कुछ भी बोलने की आज़ादी होगी। फ्री स्पीच का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। ट्विटर पर कंटेंट मॉडरेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इलॉन मस्क ने कहा है देयर इज करंटली ग्रेट डेंजर दैट सोशल मीडिया विल स्प्लिंटर इनटू फॉर राइट विंग्स एंड फॉर लेफ्ट विंग्स एको चैम्बर दैट जनरेटेड मोर हेट्स एंड डिवाइडेड अवर सोसाइटी। इलॉन मस्क ने यह कहा है कि अब सोशल मीडिया
बांट भी सकता है राइट विंग्स और लेफ्ट विंग्स में, क्योंकि सबकी अलग अलग सोच होती है जिससे सोसाइटी आपस में बढ़ सकती है, उनके बीच हिंसा भी भड़क सकती है। अब इस तरह की सिचुएशन ना आए तो उसके लिए कंटेंट मॉडरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो कि आपकी आंखें खोल देगी। ट्विटर 9 सालों से लॉस में है, लेकिन इसके बावजूद भी इलॉन मस्क ने ट्विटर को क्यों खरीदा? आखिर इसके पीछे की असलियत क्या है? इलॉन मस्क के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का एक सीधा सा आंसर देता हूँ। इलॉन मस्क चाहते हैं हम सभी को कंट्रोल करना। इलॉन मस्क का तो इन सभी को लेकर केवल एक ही कहना है, वो बोल रहे हैं मैं इसके जरिए बिजनेस नहीं करना चाहता, इसके जरिए मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इलॉन मस्क इसके जरिए इकोनॉमिकल कैपिटल और एक स्ट्रॉन्ग सोशल कैपिटल बिल्ड करना चाहते हैं, और ट्विटर इन सभी चीज़ों के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि ट्विटर पर इलॉन मस्क के 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 2021 के डेटा की बात करें 395 यूजर्स हैं, जिसमें 9% लोग डेली ट्विटर को चलाते हैं। ट्विटर की सबसे ज़्यादा ऑडियंस USA, इंडिया और जापान में है। इसको खरीदने का एक बहुत बड़ा रीज़न है जो है यूथ ऑडियंस। डेटा के अनुसार 50% ट्विटर के यूज़र 18 से 34 साल के हैं, मतलब इसका सबसे ज़्यादा यूज दुनिया की सबसे प्रोडक्टिव ऑडियंस करती है। और यहाँ पर हर देश के बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, सभी ताकतवर लोग जो भी हैं वो सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। इससे एक बात तो पक्की है, ट्विटर की जो वैल्यू आपको दिख रही है इससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सभी पावरफुल लोग यहीं पर हैं और इलॉन मस्क ट्विटर की इसी पावर से ऑब्सेस्ड हैं। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। इस एरा में जो काम एक ट्वीट कर सकता है वो शायद एक बॉम्ब, एक मिसाइल नहीं कर सकती। आपको पता है इलॉन मस्क इस ट्विटर के जरिए अपनी कंपनीज की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं। अगर हम इंडिया में देखें तो एक कार की सेल पर 1.5 लाख की मार्केटिंग कॉस्ट आती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला को देखें तो उसकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट केवल 20 रुपीज़ है, क्योंकि टेस्ला की एडवर्टाइजमेंट इलॉन मस्क अपने ट्विटर से ही कर देते हैं। वो ट्विटर के जरिए बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं। वो शेयर मार्केट के शेयर प्राइस अप डाउन कर देते हैं केवल एक ट्वीट से। वो इसके जरिए क्रिप्टो करेंसी को भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, मतलब इनका एक ट्वीट दुनिया में एक बहुत बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट डाल सकता है। इलॉन मस्क ने इसको इसलिए खरीदा क्योंकि कुछ टाइम पहले ट्विटर एक पब्लिक कंपनी थी, जिसकी वजह से वो अपनी अथॉरिटी को ट्विटर पर इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। वो सोचते थे अगर ट्विटर डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर सकता है तो उनको भी कभी ना कभी बैन कर ही सकता है, और अगर इलॉन मस्क ट्विटर पर बैन हो जाते हैं तो उनका सच में बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस कदम को उठाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।